हम यहाँ रेयान नफीस के घर मौजूद हैं। इनके वालिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत अफसोस है हमें आपके बेटे की डेथ का, और हम इस टाइम आपके लिए आए हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताएंगे, जब ये वाक़या पेश आया, आप उस टाइम घर थे या ऑफिस थे? मैं उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था जब ये वाक़या हुआ। मेरा ऑफिस टाइम होता है उस वक्त, लेकिन जो बच्चे के ताया मेरे बड़े भाई हैं वो उस वक्त घर पे मौजूद थे, तो उन्होंने सारा आगे लुक आफ्टर किया इसको। ठीक है, उस टाइम उन्होंने क्या सिचुएशन बताई आपको? जी, मुझे कॉल आई थी कि बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है और उसको इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई और अनकॉन्शियस है, तो आप फ़ौरन जनरल हॉस्पिटल पहुँचे। तो मैं फिर अपने ऑफिस से, जो कि गड़ी शो में, वहाँ से सीधा जनरल हॉस्पिटल पहुँचा था। फिर क्या हुआ? जब मैं जनरल हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, मैं इन लोगों से पहले पहुंच चुका था एम्बुलेंस से, और मेरे सामने ही एम्बुलेंस आई है। और जब एम्बुलेंस से बच्चे को उतारा है, तो क्योंकि मेरा मेडिकल नॉलेज है थोड़ा सा, बीएससी में हूँ, तो मैं वहाँ समझ चुका था कि बच्चा जो है वो एक्सपायर हो चुका है। लेकिन उन्होंने जनरल हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटीज़ की और आधे घंटे के अंदर उन्होंने बता दिया कि बच्चे की ईसीजी नहीं है और बच्चा अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने पुलिस वगैरह के पास गए? जी, मेरी तो हालत खैर उस वक्त, क्योंकि ये इंतहाई अनएक्सपेक्टेड वाक़या है। बच्चा जो है, जैसे कि शायद आप लोगों के इल्म में ही हो कि बच्चा तो सिर्फ घर से बाहर ब्रेड लेने के लिए गया सामने शॉप पे, तो ये इतना शॉकिंग और इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कि उसके बाद सही तरह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सदमा और एक क़यामत है। जी, बिल्कुल हम समझ सकते हैं आपकी बात को, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना, इसलिए हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे, रेयान पहले भी बाहर जाता था? रेयान जो है वो 2 क्लास का बेसिकली बच्चा था और 8 साल उसकी उम्र थी। मेरा सबसे बड़ा बेटा रेयान ही था। तो हम सिर्फ उसको कॉलोनी के अंदर हमने इजाज़त दी हुई थी, क्योंकि हमें लगता था कि रहमान गार्डन एक सिक्योर्ड जो है वो एक सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ सीटीडी का दफ्तर भी है अंदर, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, बाहर गेट है। कोई जो अनऑथराइज पर्सन आता है तो उससे पूछा जाता है, उसका आईडी कार्ड लिया जाता है, गार्ड्स बैठे हुए हैं, तो हम बड़े मुतमईन होते हैं कि अगर अंदर कोई मूवमेंट होती है तो हमारे बच्चे सिक्योर्ड हैं। बिल्कुल। लेकिन वो सारी हमारी जो सोच थी उसको गलत साबित किया गया कि एक सरकारी गाड़ी ने इस बच्चे को कुचल दिया। मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, ये कह रहे हैं कि रहमान गार्डन हम समझते हैं कि सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे सीटीडी का ऑफिस भी मौजूद है। तो रेहान को जिस गाड़ी से कुचला गया है वो सीटीडी की ही गाड़ी थी। ऐसा ही है। तो सर, पहले कभी ऐसा कोई वाकया यहाँ से पेश आया? प्रोटोकॉल वगैरह गुजरता रहता है तो बच्चे बाहर खेलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पहले भी प्रोटोकॉल बहुत स्पीड से गुजरते हैं और काफ़ी दफ़ा कंप्लेंट्स भी की गई हैं कि जो सरकारी गाड़ियाँ, ये जो एलीट की गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसको स्लो रखा जाए, क्योंकि ये कॉलोनी के अंदर की रोड है, ये कोई मेन रोड या कैनाल रोड नहीं है। छोटे बच्चे हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, बच्चे सामने से फ्रूट लेने या कोई ग्रॉसरी लेने भी जाते हैं, लेकिन इनकी गाड़ियाँ ऐसे ही गुजरती हैं। सुनने में आया कि पहले भी कुछ इस तरह के एक्सीडेंटल केस यहाँ पे ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन एक्सपायरी ये फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे हुई है। जी। तो जब ये भी प्रोटोकॉल वगैरह गुजरता है या फिर सीटीडी की गाड़ियाँ जब गुजरती हैं, तो रोड साफ नहीं करवाई जाती? कोई उनका बंदा आके बच्चों को साइड पे करता है? कुछ भी नहीं, बस सीधा गाड़ी का प्रोटोकॉल वो स्टार्ट कर देते हैं? जी, बेसिकली प्रोटोकॉल होता है तो थोड़ा बहुत वो लाजमी कहते हैं, लेकिन ये जो गाड़ी गुजरी थी, ये नॉर्मल रूटीन में भी गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं, क्योंकि अंदर सीटीडी का ऑफिस है और वो ये वाला गेट अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। तो अपने काम से जब बाहर निकलते हैं तो इस रोड से गुजरते हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपने वो फुटेज देखी है तो वो बिल्कुल इंतहाई राइट साइड वाली लाइन में फुल स्पीड से गाड़ी लेके जा रहा था कि ना उसको बच्चा नज़र आया और ना बच्चे को गाड़ी नज़र आई है। अगर वो सेंटर में होता और उसकी स्पीड इतनी होती कि अगर कोई चीज़ आगे आए तो आप ब्रेक अप्लाई कर लें, फुल स्पीड से और बिल्कुल आखिरी लाइन से वो गुजरा है जहाँ से बच्चे ने भी रोड क्रॉस करना था। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में भी कि किस तरह से वो गाड़ी गुजरी और बच्चा एक साइड पे था। उसने इतनी ज़ोर से एकदम से हिट किया और वो इतनी तेज़ी से आ रही थी कि ना बच्चे को पता चला ना ड्राइवर को पता चला। सर, उसके बाद मौके पे आपके भाई वहाँ मौजूद थे, तो उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई हो? ड्राइवर को पकड़ा, उसके बारे में उस वक्त क्योंकि ये मतलब मगरिब से पहले का टाइम था, तमाम शॉप्स ओपन थी और बच्चे को तमाम मोहल्ले वाले जानते हैं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली वहाँ से फ्रूट्स लेने, वेजिटेबल या कोई ग्रॉसरी लेने जाते हैं। तो सब लोग एकदम से इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस जो एलीट फोर्स की गाड़ी थी उसको रोक लिया। वो वहाँ पे 1122 को बुलाना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि बच्चे की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, अनकॉन्शियस हो गया, इसको हेड इंजरी लग रही, पहले आप इसको हॉस्पिटल लेके जाएं।
तो लोगों ने ज़बरदस्ती बच्चे को वैन में बिठा दिया और उनको घुरकी हॉस्पिटल, जो हमारे घर से सबसे करीब है 3 से 4 किलोमीटर पे, वहाँ भेज दिया। तो जैसे ही इतनी देर में मेरे फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको भी पता लग गया भाई को, तो ये लोग फिर घुरकी पहुँच गए और घुरकी से आगे फिर मेरी फैमिली ने टेक ओवर किया। उसके बाद वो लोग कहाँ थे, वहाँ रुके हैं या वहाँ से फ़रार हो गए हैं, उसके बाद हमें उसका कोई इल्म नहीं। ठीक है सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप तक आ गई है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं दी जा रही। नॉर्मली सुनने में यही आया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो 7 वर्किंग डेज़ में आ जाती है, लेकिन आज बच्चे को आप देख लें, लास्ट सैटरडे का वाक़या, आज 8-9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं दी गई है। उसको डिले किया जा रहा है, डोंट नो व्हाई। रीज़न कोई बताइए उन्होंने डिले करने की? कोई छुट्टी पे या डॉक्टर या ऐसा कुछ भी, कोई रीज़न? जी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जब रिपोर्ट आएगी तो फिर आपका केस जुडिशनल होगा, और अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। हम लोग थाने भी जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी डेली मिल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? वो यही कह रहे हैं कि जी आपका जो मुलजिम है वो थाने में है, बंद है। उन्होंने हमारी मुलाकात, जी हमने इंसिस्ट किया कि हमें दिखाएं वो बंदा, तो वो लेके भी आए हैं। जो ये बेसिकली हरबंसपुरा थाना लगता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है, तो गाज़ियाबाद थाने में वो बंदा इस वक्त बंद है। आसिफ साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं सीनियर, तो उन्होंने हमें उस बंदे से मुलाकात भी करवाई है, और उन्होंने कहा कि जी इसको हम केस तभी फाइल होगा जब आपका जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और ज़िमनी लिखी जाएगी। जब तक ज़िमनी नहीं लिखी जाती तब तक आपका केस स्टार्ट नहीं होगा। तो अब हमें इल्म नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी लेट क्यों हो रही है। आपने डॉक्टर से जाकर नहीं पूछा कि क्यों लेट हो रही है? वजह तो हमें कोई बताओ ना। जी मेरे भाई की बात हुई है एक डॉक्टर से, उनके मुताबिक कि उन्होंने अपनी तरफ से तमाम पैनल ने रिपोर्ट फाइनल करके 2-3 दिन हो चुके हैं दे दी है। ठीक है। आगे वो HOD वगैरह या वो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो स्टैम्प सिग्नेचर या प्रोसीजर होते हैं उसका हमें नहीं पता वो कितने लेंथी प्रोसेस होते हैं। आई थिंक वो उनके मुताबिक वो अभी रिपोर्ट वहाँ पे आपकी पेंडिंग है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो रिपोर्ट है वो हमें फाइल करके आगे भेज दिया है। जो आगे हैं उन्होंने साइन वगैरह जो भी उनकी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो अभी करनी है। तो ये डॉक्टर्स को चाहिए कि अगर किसी के घर में कोई वफात हो गई है तो उनका एक चक्कर आपकी तरफ से बच जाए। इनके वालिद साहब ने हमें बताया कि एक स्टैम्प की वजह से, एक सिग्नेचर की वजह से ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ना वो अभी भी किसी HOD के ऑफिस में पड़ी होगी, सिर्फ एक स्टैम्प की वजह से। डॉक्टर्स छुट्टी पे हैं या अभी वो साइन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी सीन है, इतनी नाअहली है। आप लोग ये तो देख लें कि एक घर वाले हैं वो थाने के चक्कर लगाएं, अस्पताल के चक्कर लगाएं। कभी डॉक्टर्स की नाअहली है, कभी पुलिस वालों की नाअहली है। यहाँ पे पुलिस वालों ने अगर मुल्जिम को पकड़ लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आप इनको बिल्कुल एंड टाइम पे इनको दें, ताकि ये आगे रजिस्टर करवा के इनका केस जो है वो स्टार्ट हो, ताकि उनके वालिद को भी थोड़ा सुकून हो कि जो केस की सुनवाई है वो तकरीबन शुरू हो गई है। अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि हमसे बात करें, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन डॉक्टर्स को भी समझनी चाहिए। हर बार हम कह देते हैं कि पुलिस की नाअहली है, हुकामे वाला की नाअहली है, तो ये डॉक्टर्स की भी नाअहली है या सुस्ती है उनकी कि वो अपने डॉक्टर्स को ये कहते नहीं है। जो भी लवाहिकीन है उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो कि ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई प्रेशर, कोई बंदा, कोई पुलिस में से आपके पास आया हो कि आप इस तरह से केस फाइल ना करें या FIR रजिस्टर करवाने में कोई टाइम लगाओ आपको? नहीं, अभी प्रेशर तो इस तरह का कुछ नहीं है, बल्कि CTD के जो DSP हैं अली असगर साहब, वो परसों तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, और उन्होंने एक तो डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे से माजरत की है कि जी एक डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है और गाड़ी अंदर हमारे डिपार्टमेंट से निकली है, तो हम उसके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस सिलसिले में हम बेशक वो मतलब पुलिस से ही रिलेटेड है, हमारे डिपार्टमेंट से ही हैं, लेकिन हम उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी पूरी सपोर्ट आप लोगों के साथ है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे घर कुछ ख़वातीन आई हैं ऐसी जिन्होंने आके तो कुछ मेरी फैमिली को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है। वो ख़वातीन कौन है? वो ख़वातीन पहले तो यही कहते नहीं है कि हम सोसाइटी के अंदर से आए हैं, और उन्होंने इस तरह बातचीत की है कि जी आपके घर में हम देख रहे हैं और भी छोटे बच्चे हैं और आप तो इंतहाई शरीफ लोग लग रहे हैं, तो आप कहाँ इन पुलिस के और उसके चक्कर में पड़ रहे हैं, आप पुलिस के ऊपर केस कर रहे हैं। आपको पता है कितने ख़तरनाक लोग होते हैं। जो बच्चा चला गया आप उसको छोड़ें, जो बच्चे आपके अभी हैं दुनिया में आप उनकी फ़िक्र करें, आप उनका सोचें कि उनको ना कुछ हो जाए। इसके ताया हैं, इसके वालिद हैं, आप लोग कहाँ तक, ये तो बड़े लंबे केस चलते हैं, जान के ख़तरे होते हैं, तो आप जो है ना माफ़ी की तरफ जाएं और इस केस को ख़त्म करें।
तो फिर भाई मौजूद थे, उन्होंने उनसे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि वो महकमे के किसी तरफ से आए थे। अब ज़्यादा डिटेल तो आपको भाई बताएंगे कि वो ख़वातीन किसकी तरफ से थी, लेकिन उनकी तरफ से हमें थ्रेट आया और ये थ्रेट फिर हमने आगे रिकॉर्ड भी करवाया, CTD को भी बताया इससे मुतालिक, और जो हमारी अल रहमान गार्डन की इंतज़ामिया के लोग हैं उनको भी बताया कि हमें इस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। सोसाइटी से वो खवातीन आई थी, आपने उनका सेक्टर या ऐसा कुछ पूछा ही होगा कि मोहल्ले की आई हैं वैसे आपको समझाने पुरसा देने के लिए, तो उस तरह से तो नहीं थी वो? तो आपके जानने में होती बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 घर हैं और बहुत सारे लोग, क्योंकि बच्चे का वाक़या था तो तकरीबन हर घर से लोग ताज़ियत के लिए आ रहे थे। लेकिन ये आपको डिफरेंट लगा? ये डिफरेंट लगा क्योंकि उन्होंने बात ही इस तरह से स्टार्ट किया कि जी बाकी लोगों ने आया, उन्होंने आके एजाज़ हमदर्दी किया, ताज़ियत किया, लेकिन इन लोगों ने हमें थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया और बाद में वो भाई बताएंगे कि पता भी लगा कि ये जो है वो महकमे की तरफ से ही आए थे लोग। ये बिल्कुल महकमे की तरफ से भी हो सकते हैं क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो पूरी हो चुकी हैं, CTD के जो लोग हैं वो आकर ताज़ियत भी कर चुके हैं आपसे, लेकिन इनडायरेक्टली जो प्रेशर है वो ख़वातीन के थ्रू आया गया है और उन्हें कहा गया है कि आपके और बच्चे भी हैं, आप उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। बच्चा बाहर खेलने के आता, ऐसा कोई नहीं कि दुश्मनी ले लिया इन्होंने, ये सिर्फ चाह रहे हैं कि इंसाफ लिया जाए, तो उनके दूसरे बच्चों को खतरात कैसे लाहक हो सकते हैं? सर आप मुझे बताएंगे FIR रजिस्टर्ड करने में कोई प्रॉब्लम आई हो, देर से रजिस्टर्ड हुई हो, कुछ भी? बच्चे की जब हम डेड बॉडी लेके जनरल हॉस्पिटल से आए हैं तो उस वक्त तक, क्योंकि तमाम टेलीफोनिकली जो है ना इंतज़ामिया हमारे साथ इन टच थी, उनको पता लग चुका था कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। ठीक है। तो उन्होंने मस्जिदों में ऐलान कराए और व्हाट्सएप ग्रुप जो अंदर बने हुए हैं उन पर सब बता दिया गया और बहुत सारे लोग, तकरीबन कोई 500-600 के करीब लोग जो है हमारी कॉलोनी के तमाम लोग, जब मैं बच्चे का जनाजा लेके आ रहा था एम्बुलेंस में तो तमाम लोग मौजूद थे। तो जब ये वाक़या हुआ तो तमाम लोग जो हैं वो बाहर गेट के बाहर गए हैं और उन्होंने वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया। पूरा मन एहतजाज था, वो उसमें नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने नहर दोनों तरफ से ब्लॉक कर दी थी। ठीक है। कि जी हमें सिर्फ आपसे ये है कि आप जो है उस बंदे को अरेस्ट करें और हमारी FIR दर्ज करें। मैं क्योंकि उस हालत में नहीं था, मैं नहीं जा सका, मेरे बड़े भाई और मेरी पूरी फैमिली के लोग और मेरे तमाम सोसाइटी के लोग जो थे वो तमाम बाहर मौजूद थे और उस वक्त सुना है कि जो है वो SHO, SP, DSP वगैरह तमाम लोग आए थे, इनके CTD के भी सीनियर एहलकार आए थे और फिर जब प्रोटेस्ट किया गया तो उसके नतीजे में फिर उधर ही FIR भी दर्ज हुई और उनके मुताबिक बंदे को अरेस्ट भी कर लिया गया। ठीक है, मुझे आप बताएंगे फुटेज कहाँ से ली आपने, ली किसने निकलवाई? जी यहाँ पे जैसे आपको बताया कि हसास मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पे तकरीबन हर गली के कॉर्नर के ऊपर 2-2 कैमरेज लगे हुए हैं। तो वो कुछ फुटेज हम लोगों ने भी हासिल की है खुद से और कुछ हमें सोसाइटी के लोगों ने भी दी हैं। तो मतलब फुटेज इजीली मिल गई हैं और वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई हैं फुटेज, जिसकी वजह से लोगों को पता लगा है, मीडिया तक की बात गई है। सर बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का।